हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 1 पे। आज मैं लेकर आई हूँ ऐसी रीडिंग जो मुझे ना एक गाना बहुत चैनल हो रहा था। सफ़र है सुहाना सुहाना, नशे में जहाँ है, वो गाना मुझे चैनल हो रहा था और मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस गाने पे ही आज मैं रीडिंग करूं। तो ये जो सफ़र है, वो आज जो हम सफ़र की बात करने वाले हैं वो हमारे पास्ट लाइफ के सफ़र के बारे में बात करने वाले हैं। अभी आप अगर किसी चीज़ से जूझ रहे हो, मुझे बार बार यही चैनल मैसेज मिल रहा है कि अभी के जो लाइफ के प्रॉब्लम्स हमारे जो है वो हमारे पास्ट लाइफ में आपको मिलेंगे। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या है जो हमें अभी जानना है हमारे पास्ट लाइफ के बारे में। तो इसके लिए मैंने 2 ग्रुप बनाए हैं। वन है शिवजी का नीलकंठर और दूसरा है श्यामा काली माँ का। तो आपको दोनों में से जो भी अट्रैक्ट करे, अट्रैक्ट करे, आप उनको चूज़ कर सकते हो। तो ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। और आज मैं लाइव शफल करूँगी। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है बट आप बेयर कर सकते हो। मेरे वीडियोस हमेशा लंबे ही होते हैं क्योंकि मैं शॉर्ट में वीडियो करना मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तक मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता मैं वीडियो बनाती रहती हूँ, बड़ा हो कितने भी मिनट का हो, मुझे क्लैरिटी देना अच्छा लगता है। तो अब हम देखते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग। तो आइए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अगर आपने शिव जी का कार्ड चूज़ किया है तो मैं देखना चाहती हूँ, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे रखती हूँ, यस, अब दिख सकते हैं सबको। तो मैं देखना चाहती हूँ सबसे पहले आप लोगों की पास्ट लाइफ के बारे में। ओके, क्या है आप लोगों की पास्ट लाइफ, आइए देखते हैं क्या क्या है आप लोगों की पास्ट लाइफ। मतलब क्या ऐसा जानना है आप लोगों के पास्ट लाइफ के बारे में हमको, वो हम देखते हैं। आई होप सबको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, और 2 कार्ड्स दिख रहे हैं। और बॉटम ऑफ डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो अगर देखा जाए मुझे एग्जैक्टली क्या दिखाई दे रहा है आपके पास्ट लाइफ में। आप दोनों चीज़ें आपकी लाइफ में बराबर थी, पैसा भी और प्यार भी। अच्छे दोस्त, अच्छा प्यार, लाइफ पार्टनर, अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन, बट आप बहुत होपफुल भी थे लाइफ में। ओके, बट कुछ चीज़ें जो थी वो मुझे दिखाई दे रही है। आपको किसी चीज़ का डर लगा रहता था, आप बहुत कंफ्यूजन में रहते थे और आप इन सब के होते हुए भी आपकी जो स्पाउस छोड़ के जो आपकी क्लोज फैमिली है उनके साथ आपका रिश्ता सही नहीं था। ये कार्ड्स देख रहे हो, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। हर कोई आपके इस आपके प्यार और पैसे को देखकर आपके ऊपर हमेशा कोई ना कोई लांछन लगाता रहता था या फिर सवाल उठाते रहते थे, और जिसकी वजह से आपने हमेशा अपनों से ही धोखा खाया है। आपने जो रिश्ते बनाए हैं, जो आपका स्पाउस है या आपकी फ्रेंड्स है, वो आपने बहुत अच्छे बनाए हैं, लेकिन जो आपको ब्लड रिलेशन मिले हैं उन्होंने आपको हमेशा धोखा दिया है। तो आप फैमिली में रह के भी आपको बहुत अकेलापन महसूस होता है। तो इस लाइफ टाइम में भी आपको ऐसा लग सकता है कि मैं बहुत अकेला हूँ या मैं बहुत अकेली हूँ। अकेला इसलिए बोला क्योंकि शिव जी का कार्ड है, तो बात करते वक्त वो उसी लैंग्वेज में आया मुझे। तो मुझे आपकी पास्ट लाइफ अच्छी दिख रही है। आप हमेशा एक अच्छे बेटे या अच्छा पति, अच्छी बाप या अच्छी माँ, जो भी आप जिस भी जेंडर में हो उस जेंडर की बात कर रही हूँ मैं। बार बार अगर जेंट्स वाली बात कर रही हूँ तो शायद आप लोग जेंट्स हो सकते हो, हम आगे चेक करेंगे, नो प्रॉब्लम। बट
मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आपने अपनी लाइफ में, ये बहुत रिसेंट लाइफ मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ कोई राजा रजवाड़ा मुझे नहीं दिख रहा है। इट्स अ नॉर्मल लाइफ कि आपने जो उद्देश्य के साथ आप इस धरती पे आए थे, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली, बस आपको जो फैमिली थी वो सही नहीं मिली। देखो यहाँ मून का कार्ड है, मून भी पास्ट लाइफ को दर्शाता है। तो आपका कर्मा था, आपकी जो ब्लड फैमिली थी वो आपके कार्मिक थे, और इसी वजह से आपको उनसे कभी वो प्यार नहीं मिला, उनसे वो अपनापन नहीं मिला, उनसे हमेशा धोखा मिला। और जो आपने रिश्ते बनाए, जैसे स्पाउस का हुआ या अपने फ्रेंडशिप्स हुई, तो उसमें आपको हमेशा आपने खुशी और प्यार पाया, और इसी वजह से आप फाइनेंशियली आप बहुत ब्लेस्ड थे उस जन्म में भी। भगवान ने आपको बहुत सारा पैसा और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी थी, और देखो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी। तो बस आप अपने पिछले जन्म के जो कर्मा थे उसको भुगतने के लिए आपका वो जन्म हुआ था। तो इस जन्म में आपको अगेन फैमिली को लेकर बहुत सारे इश्यूज रहे होंगे या रह रहे होंगे। देखते हैं। ओके, मैं तब तक इसको थोड़ा समेट लूँ ताकि हमको ना जगह मिल जाए, है ना। ओके, तो मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों की पास्ट लाइफ में और क्या है जो हमको जानना है। ओके, तो आप लोगों की एक ही लाइफ दिखी मुझे, और जो बहुत रिसेंट वाली थी, मतलब उसमें मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मतलब ये अभी के है, आपका रिसेंट पास्ट है। फार्म का कार्ड है बॉटम ऑफ डेक। आइए देखते हैं। वाओ, फॉरगिवनेस। ओके ओके ओके, तो अभी हम जानते हैं स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में। आपकी जो पास्ट लाइफ थी वो आपको जो फैमिली मिली थी। ओके, आपको समझ में आ रहा है कार्ड्स। फॉरगिवनेस का है, 2 डव है। आपको ये सबक सीखना था कि जिन्होंने भी आपको तकलीफ दी है उनको आपको माफ़ करना है। मेल फीमेल की बात यहाँ हो रही है, तो आपको लाइफ में बैलेंस बिठाने के लिए बहुत अच्छे रिश्ते भी मिले, बट जो फैमिली मिली वो ठीक नहीं मिली, बट उनको माफ़ करना ही आपका लेसन था। और सेलेटिक मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि आपने बहुत भक्ति भी की है। ओके, इसी वजह से ना आपके लाइफ में आपको हमेशा सपोर्ट मिला है। तो शिव जी का कार्ड है, वो सबके परम पिता है, तो डेफिनेटली उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रही है। आपने एज अ फादर बहुत अच्छा रोल निभाया है, और आपके लिए हमेशा शिव जी जो है उन्होंने फादर का रोल अदा किया है। देखो मुझे इस रीडिंग में ये समझ में आ रहा है कि आप लोग मेल हो सकते हो मोस्ट ऑफ आपके पिछले जन्म में, क्योंकि बार बार मेरे मुंह से वही आ रहा है। तो यस, एंड ग्रीको रोमन मतलब ओके, देखो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप रोमन के ज़माने से आपके लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग, मतलब आपने बहुत सारे जन्म लिए हैं, और उस जन्म का पुण्य आपको हर जन्म में मिलता रहता है। आपके परम पिता जो है शिव जी जो है, उनकी ब्लेसिंग्स आपको हमेशा मिली है। और देखो फार्म का कार्ड है, आपका हॉर्स से बहुत गहरा संबंध रहा है। आपने बहुत सारे पशु पंछियों के लिए कुछ ना कुछ शेल्टर का काम किया है। तो आपको अभी भी कभी भी ऐसा लग सकता है कि मुझे लोगों की सेवा करनी है, मुझे पंछियों की सेवा करनी है। आपको ऐसा दिल से लग सकता है। अगर आपको नहीं लग रहा है तो यही आपका लेसन है जो आपको सीखना है। ओके, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि पास्ट लाइफ जो आपकी थी वो सिर्फ आपको एक ही लेसन सीखना था, जो था फॉरगिवनेस का, लोगों को माफ़ करने का। तो देखते हैं कि आपने लोगों को माफ़ किया है या नहीं है, बट क्योंकि वो लेसन अगर आपने सीखा नहीं होगा तो वो आपको कैरी फॉरवर्ड इस जन्म में करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मकसद ही यही है कि हम देखना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी पास्ट लाइफ की बात है जो हमको जाननी है। ओके, तो इसमें हम आकाशा का भी कार्ड्स यूज़ करते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स के कार्ड्स, जिनसे हमारी पास्ट लाइफ बहुत खूबसूरती से डिपिक्ट होती है। ओके, एस ऑफ रोजेस मतलब एस ऑफ कप्स का कार्ड है।
द आकाशिक लाइब्रेरी ओके सॉरी, हाँ, एंड 5 ऑफ स्क्रोल, ओके, एंड द आर्क ऑफ द कॉन्वेनेंट। वाओ, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स है आपके लिए। ओके, अगेन वही चीज़ें दोहराई जा रही है आपके पास्ट लाइफ के बारे में। जिन्होंने भी इस शिवजी के कार्ड को डिपिक्ट किया है, पिक किया है, हम ऐसे बोल सकते हैं। देखो 11 नंबर का कार्ड है। ये जो कार्ड की खूबसूरती है वो ये बताई जाती है कि आपको भगवान ने भेजा है कुछ जानने के लिए। ओके, मतलब आपको इस धरती पे भेजा गया है किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन जानने के लिए। अब वो कौन सी इंफॉर्मेशन है, देखिए 5 ऑफ स्क्रोल, डाइवर्सिटी। ओ, मैंने डेस्टिनी पढ़ा। ओके, शायद अभी आपके डेस्टिनी में है ये जानने के लिए डाइवर्सिटी। ओके, कुछ ना कुछ देखो यहाँ भी लिखने की बात है। लिखने का इन सेंस कि यहाँ कुछ पुरखों की प्रॉपर्टी है जिसकी रखवाली आप कर रहे हो। ओके, तो मुझे ये लग रहा है ना कि आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है जिसको आपको डेवलप करना है। आपको अगर लिखने की आदत नहीं है तो आप लिखने की आदत डाल लो, क्योंकि बहुत सारी स्क्रिप्ट है आपके पास जो आप लोगों को बता सकते हो। बहुत सारे मैसेजेस है, बहुत सारा नॉलेज है आपके पास, और आपकी थर्ड आई चक्रा भी बहुत एक्टिव है। आप बहुत पैशनेट हो, बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करके अपनी लाइफ को जीते हो। आप हमेशा चेंज के लिए रेडी रहते हो। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि देखो यहाँ आकाशिक लाइब्रेरी है, यहाँ भी लिखने का ही काम है, और ये कार्ड भी देखो कमिटमेंट का कार्ड है। आप अपने प्यार के साथ, आप अपने करियर के साथ बहुत ही कमिटेड पर्सन हो। आप होल एंड सोल वन पर्सन हो, मतलब आप खुद में ही बहुत पूरे हो, ऐसी बात करना चाहती थी। जैसे शिव जी है वो जैसे उनका ही एक रूप हम बोल सकते हैं। रूप मतलब उनके जैसी जैसे हम ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, वैसे आप उनका एक हिस्सा हो। आप में वो पावर है और ये आपके आकाशा में लिखी है। तो आपको अपने आप को और अच्छे से जानना है। तो इस जन्म में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको खुद के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है, और पिछले जन्म में आपने जिन जिन लोगों को फॉरगिव किया वो लोग इस जन्म में आकर आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि ऐसा कमिटमेंट आप उन लोगों के साथ लेकर आए हो। ओके, एस ऑफ रोज मुझे ये बताता है कि जिन जिन लोगों ने पिछले जन्म में आपको बहुत सारी तकलीफ दी, वो लोग आपके लाइफ में इस जन्म में आकर आपको आपके खुद के कुछ अच्छाइयों के बारे में बताएंगे जो पावर आपको पता ही नहीं है। एक इस तरह का मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपको इस जन्म में खुद के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस होना है। आपको खुद को जानने की ज़रूरत है। आपके अंदर जो पावर है उस पावर को आपको एनहांस करने की ज़रूरत है। ओके, तो देखते हैं और क्या है। हम ये देखते हैं कि आपकी पिछले जन्म में आप कैसी एनर्जी में थे, आप कौन थे, कैसे थे, क्या थे। वैसे हमने देखा ही है, बट फिर भी हम देखना चाहते हैं कि आप कौन थे, कैसे हो, थे, सॉरी। देखा, अगेन जर्नी का कार्ड है। जर्नल, स्ट्रेटेजी, यहाँ भी स्क्रिप्ट है। लगता है मुझे आप लोग बहुत क्रिएटिव पर्सन थे और आप राइटर हो सकते हो। एस ऑफ लव, ओके, द थिंकिंग मैन एंड वुमन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग जो है वो फीमेल एनर्जी में थे। ओके, अल्दो मुझे मैन की एनर्जी लग रही है, बट कार्ड्स में दिख रहा है कि आपका जन्म जो था वो फीमेल एनर्जी में, या फिर ऐसे हो सकता है जैसे शिवजी है जो बहुत ही मस्कुलाइन है, बट उनके अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी है जो करुणा का भाव दर्शाती है। तो कुछ इस तरह की आपकी एनर्जी है जो हो तो आप मेल, बट आपके अंदर वो फीमेल वाली क्वालिटी है जो सबको नर्चर करती है, सबको प्यार करती है। देखो, एंजल ऑफ लव एंड वुमन होल्डिंग अ हार्ट। आपके अंदर वो प्यार है, आप खुद वो प्यार हो, एंजल ऑफ लव हो आप। तो भले आप जेंट्स थे, आपके अंदर वो फेमिनाइन एनर्जी, करुणा वाला भाव आपके अंदर बहुत ज़्यादा था। आपका हार्ट चक्रा बहुत ओपन था। आप खुद से भी बहुत प्यार करते थे और लोगों से भी आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो पिछले लाइफ का लेसन जो है वो आपने ऑलरेडी पिछले जन्म में
कर लिया था, क्योंकि फॉरगिवनेस तभी दे सकते हैं जब आप करुणामय हो, आप ममतामय हो। तो डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस जर्नी के लिए आपको भेजा गया था, उस जर्नी को आपने कंप्लीट किया है। आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करके बोलने वाले पर्सन थे। आपकी वाक चातुर्य बहुत अच्छा होगा। इस जन्म में भी कहीं ना कहीं आपका वाक चातुर्य बहुत अच्छा होगा। आप लिखते बहुत अच्छा होंगे। अगर आपको पता नहीं है तो आप कभी ना कभी ऐसे ही कुछ ना कुछ लिखने बैठना, आप बहुत अच्छा लिख पाओगे। आपका माइंड बहुत स्ट्रेटेजिकल होगा। आप प्लानिंग बहुत अच्छा करते हो। इवेंट मैनेजमेंट का काम आप कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लोगों को खुशी देना बेसिकली आपका काम है। और फेदर्स दिख रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि एंजल की ब्लेसिंग्स भी आपके ऊपर रहती होगी। और आपके लाइफ में फेदर यानी आप हीलिंग मोडालिटी से भी आप बिलोंग करते होंगे। यहाँ क्रिस्टल भी है। तो आप टोटली प्यार में लाइफ को जीना चाहते हो, लाइफ में बैलेंस बना के चलना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है पिछले जन्म में आपने सब कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से किया। आपने अपना लेसन गेन किया और आपने अपनी जर्नी को कंप्लीट किया। तो ये जन्म जो है आपका, वो इसलिए दिया गया है कि जिन जिन लोगों को आपने फॉरगिव किया है, वो लोग आपके लाइफ में कुछ स्ट्रैटेजी लेके आएंगे, जिसके ऊपर आप सोच विचार करोगे। आपके कन्फ्यूजन को आप प्यार से निभाओगे। मतलब कंफ्यूजन की सिचुएशन में भी आपके अंदर का प्यार आपको बाहर उमड़ता हुआ दिखेगा और प्यार से आप अपनी लाइफ को बिताओगे। तो इस जन्म में आपको सेल्फ लव की, सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी पे जाना है, ये मुझे प्रेडिक्ट हो रहा है। तो आपके लाइफ में अभी के जो सिचुएशन है उसमें आपको क्या करना होगा, सेल्फ लव करना है, सेल्फ जर्नी पे जाना है, सेल्फ लव की जर्नी पे। तभी आप अपनी लाइफ में वो डोर ओपन कर पाओगे जो आपको सक्सेस देगा। तो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है मेरा, ओके कहीं जाइएगा मत। हम देखते हैं कि और क्या मतलब प्रॉब्लम्स होती होगी। ओके आई है, ओके इनसेपरेबल, ओके मैं आपको बताती हूँ। ओके और एक कार्ड लेना चाहूँगी मैं। ओके आ गया। ओके होल्डिंग अ बैक, irreplaceable, indicative and responsibilities. Okay, and secrets. ओके तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में अभी के आपके बहुत सारे सीक्रेट्स पे पर्दा उठने वाला है, क्योंकि आपको खुद के बारे में, जैसे मैंने बोला ना, सेल्फ लर्निंग की, सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी है आपकी। तो आपको अपनी सीक्रेट्स के बारे में बहुत कुछ पता चलने वाला है। आपकी लाइफ में वो पार्टनर आएगा जिनके साथ आप बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लाइफ को जी रहे थे। जो पिछले जन्म में आपका लाइफ पार्टनर था, वही लाइफ पार्टनर आपको इस जन्म में मिलने वाला है। जिनके लिए आप फील तो बहुत कुछ करते हो, लेकिन आप डरोगे, क्योंकि उनसे मिलकर आपको अपने फियर्स के बारे में, खुद के बारे में बहुत कुछ ट्रिगर होने वाला है। आपकी जो जर्नी रहेगी वो ऐसी रहेगी कि आपका जो पार्टनर रहेगा वो आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ होगा, और वो आपको आपके खुद के बारे में ना बहुत कुछ रिवील करेगा। ऐसा नहीं कि वो आपको बोलेगा कि आपके पास्ट लाइफ में आप ऐसे थे वैसे थे, बट उनके बिहेवियर से या उनके प्रेजेंस से या उनकी बातों से आपको ऐसा लगने लगेगा कि उस पर्सन के साथ आपका बहुत गहरा नाता है। और आप मिरर इफेक्ट करोगे, आपको समझ में आएगा कि आपके में प्रॉब्लम क्या है। आप इनडिसाइसिव होंगे और आप उनके लिए फीलिंग को होल्ड बैक करोगे। आप इतनी जल्दी उनको रिवील नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी जिनको आपको निभाना पड़ेगा। तो जब आप उस लेवल में आ जाओगे एक दूसरे को समझने के लिए, उससे पहले आपको खुद को समझना पड़ेगा। अगर आपकी लव लाइफ में कोई इश्यूज चल रहा होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ तभी ख़त्म होगा जब आप खुद के बारे में जानना स्टार्ट करोगे। ओके, और एक लास्ट कार्ड्स देखती हूँ मैं, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है। ये शामन कार्ड्स है, द टाइम मास्टर। वाओ तो आपकी लाइफ में टाइम बहुत मैटर करेगा।
आपने उस पर्सन के साथ बहुत सारे टाइम मतलब बहुत सारे टाइम की जर्नी की है। मतलब क्या होता है, ये इन्फिनिटी का साइन है। आप बहुत सारे, यहाँ भी फेदर्स हैं। तो मोस्ट ऑफ मुझे इस समय में बहुत लोगों की अर्थ साइन दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। और फायर साइन हो सकती है। ओके, आप हील होंगे जब आप अपने पार्टनर से मिलोगे, अपने राइट स्पाउस से मिलोगे। एंड द सैक्रिफाइस, आपने जितना भी सैक्रिफाइस किया है अपनी फैमिली के लिए, वो सैक्रिफाइस का रिवॉर्ड आपको इस जन्म में मिलेगा। आप ट्रांसफॉर्म होंगे। मेनी पाथ्स, यस, बहुत सारा इस टाइम में आप बहुत सारे लाइफ, आपके जो बहुत सारे पास्ट लाइफ्स है उसका लेसन आप इस जर्नी में देखोगे, क्योंकि आपके पास जो जो कला है या आप में जो जो गुण है वो आपको समझ में आएंगे। देखो मून का कार्ड है इधर, कि ये आपके पास्ट लाइफ को बताता है। तो आपकी ये जर्नी सेल्फ अवेयरनेस की है। आपको इस जन्म में अपनी आप को ढूंढना है। यस, फायर एनर्जी की मैं बात ही कर रही थी। फायर, आपको अपने अंदर के पैशन को जगाना है, जिससे आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म होगी और आप अपने राइट पार्टनर के साथ रहोगे। अगर अभी आप मैरिड भी हो और आपके पार्टनर से आपकी बनती नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि ये पार्टनर मेरे लिए ठीक नहीं है, तो वो आपके लिए ठीक है ही नहीं। ओके, तो लास्ट मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या है। आई होप कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। महेश्वर, ब्लेसिंग्स ऑफ अ पीस। इस जन्म में आपको पीस की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, क्योंकि आप अपने आप को ढूंढने वाले हो, सेल्फ अवेयर होने वाले हो। वाह, देखो रक्षा काली सॉरी, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट्स। तो आपके ऊपर प्रोटेक्शन है रक्षा काली का, जो आपको इस जन्म में होने वाले हादसों से, नेचुरल डिजास्टर से सेव करेंगे। ओके, तो त्रिपुरा सुंदरी देवी है जो आपकी लव लाइफ को डिपिक्ट करती है। कि देखो यहाँ भी कैसे शिव शक्ति का कार्ड आया है, शिव काली का। मतलब ये इस जन्म में आपकी लव लाइफ सबसे स्पेशल होने वाली है। जब तक आप अपने अंदर के फायर को, अपने आप को जब तक आप ढूंढ नहीं लेते, तब तक आपका पार्टनर आपको नहीं मिलेगा। या कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा होगा कि जब आप अपने राइट पार्टनर से इंटरैक्ट करोगे, आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी पे जा सकते हो। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों की पास्ट लाइफ से। आपको ये रीडिंग रिलेट हो रही है या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लग रहा है, मुझे आपके एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग लेकर अभी आती हूँ। तब तक मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय। जाइएगा मत, पाइल नंबर 2 आ रही है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को पिक किया है, श्यामा काली को पिक किया है। तो हम देखना चाहते हैं आपकी पास्ट लाइफ के बारे में, जो हमको कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहती है हम देखना चाहते हैं। ओके, तो डेफिनेटली हम देखते हैं कि आप लोगों की पास्ट लाइफ में ऐसा क्या है जो आपको इस जन्म में देखने की ज़रूरत है। देखते हैं आपकी पास्ट लाइफ की स्टोरी क्या है। ओके, जो आपको इस जन्म में अभी जानने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ तो ऐसा अभी आपके लाइफ में हो रहा है जो अनआंसर्ड है। कोई सिचुएशन ऐसी है जो आपको तकलीफ़ दे रही है। और 2 कार्ड चाहती हूँ मैं। बॉटम ऑफ डेक है स्टार का कार्ड। आइए देखते हैं। ओके, सैडनेस। ओके 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 ओके। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिन्होंने भी श्यामा काली को पिक किया है, आप लोगों की लाइफ में मुझे ना एक नहीं बहुत जन्म दिखाई दे रहे हैं। कम से कम 2 जन्मों की स्टोरी है, या मैक्सिमम 3, क्योंकि यहाँ 3 अलग अलग ऊर्जाएं हैं। ओके, मुझे
2 जन्म के बारे में ऐसा दिख रहा है कि जहाँ आपको एक्चुअली ना अपने डे टू डे लाइफ को जीने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल महसूस हो रहा था, और अपने फैमिली को संभालने के लिए, पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत की है, और आपकी मृत्यु बहुत जल्दी हुई है। कोई ऐसे विश आपकी, मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के बहुत जल्दी ही आपकी लाइफ जो है वो ख़त्म हो गई। कुछ ऐसे हादसे में आपकी मृत्यु हो गई। जो दूसरा जन्म आपका हुआ उसमें आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिली। ओके, दूसरे जन्म में आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिली, बट अगेन आपकी लव लाइफ जो है वो ठीक नहीं हुई, और इसकी वजह से आपने खुदकुशी कर ली, क्योंकि उम्र आपकी ज़्यादा नहीं है। दो जन्मों की बात कर रही हूँ। तो एक जन्म में आपने डे टू डे फाइनेंस को लेकर स्ट्रगल किया, नेक्स्ट जन्म में आपको, मतलब फर्स्ट जन्म में आप शादी तक पहुँचे ही नहीं, उसके बाद का जो जन्म था उसमें आप शादी तक पहुँच पाए, बट आपकी शादी नहीं हो पाई, या फिर आपकी शादी टिक नहीं पाई, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि आप बहुत यातना अपने इमोशनल सही है, और इसी वजह से ना आपने कुछ विश रख के नेक्स्ट जन्म लिया। तो जो पहले 2 जन्म थे वो आपके मेल वर्जन के थे, और तीसरा जो जन्म लिया आपने वो फीमेल वर्जन में लिया। तब आपने बहुत मेहनत, मतलब आपके पास पैसा था, रुतबा था, नेम फेम था, और एक अच्छी मैरिज हुई आपकी। आप जिसको विश फुलफिलमेंट का तौर मुझे दिखाई दे रहा है कि फिर जो थर्ड लाइफ थी आपकी, जो बहुत अच्छी रही, आपने अच्छा टाइम स्पेंड किया अपने स्पाउस के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने करियर के साथ, एक फुलफिलमेंट वाली लाइफ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तो प्रॉब्लम क्या है, अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में आपकी पास्ट लाइफ में क्या हुआ। ठीक है, ये कुछ 2-3 लाइफ की झलकी मैंने देखी है, और देखते हैं पास्ट लाइफ के कार्ड से कि क्या है आपके पास्ट लाइफ में जो आपको देखना जरूरी है। ओके, स्क्राइब और राइटर, अनरिक्वायर्ड लव, ओके, फार्म, नेटिव अमेरिकन, ट्रांसपोर्टेशन, ओके, रोमन एंड फादर। ओके, तो मुझे यहाँ अगेन मुझे दिखाई दे रही है आपके बर्थ की जर्नीज। यहाँ भी आपकी 3 जन्म दिखाई दे रही है। ओके, एक चीज़ मुझे इन कार्ड से पता चली है कि आपने, लोग जैसे ट्रैवल करते हैं ना, वैसे आपकी लाइफ जो है वो ट्रैवल हुई है, मतलब बहुत फास्ट फॉरवर्ड लाइफ आपने जी है। जैसे मैंने बोला है कि 2 लाइफ ऐसी थी जो बहुत जल्दी आपकी डेथ हो गई, और जो थर्ड वाली लाइफ थी जहां आपने जिया है। तो वही मुझे यहाँ सिनारियो दिखाई दे रहा है, जैसे हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, वैसे आप एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म तक आप चले गए। जैसे कोई स्क्रिप्ट लिख रहा हो, लाइफ की स्टोरी चल रही हो, जैसे ओम शांति ओम उस तरह की बात मुझे दिख रही है कि आपने अपनी लाइफ के लेसन को सीखने के लिए 3 जन्म लिए, जिसके लिए आपको भगवान ने भेजा था सीखने के लिए, आपने उसके लिए 3 जन्म लिए। आपको बेसिकली सर्विस करनी है, ह्यूमैनिटी करनी थी, आपको स्पिरिचुअल लाइफ में जीना था। आपने बहुत पुराने लाइफ में, जैसे मैंने बोला कि रोज़मर्रा लाइफ के लिए आपने बहुत स्ट्रगल किया, फिर उससे थोड़ा बेटर हुआ, और फिर उससे थोड़ा बेटर आपकी लाइफ हो गई, जहाँ कि आप अपने हुनर पे आप काम कर रहे थे, और आपने कुछ ऐसी स्टोरीज़ या कुछ बुक्स लिखे होंगे जिससे आपकी लाइफ में आप एक तरह से लोगों को हील कर रहे होंगे। इस तरह की लाइफ मुझे दिखाई दे रही है। बट प्रॉब्लम क्या है, अनरिक्वायर्ड लव। तो आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे कार्मिक पार्टनर्स को अट्रैक्ट किया। जो आपकी थर्ड वाली लाइफ थी, जिसमें आपने खुश होकर अपनी लाइफ को जिया है, उसमें कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज फादर का कार्ड है, एंड अनरिक्वायर्ड लव,
मेडिसिन मैन और वुमन। तो यस, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में थी तीसरे जन्म में, जो आपने अच्छे से निभाया। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा खुश थे, बट आपने वो जन्म निभाया अनरिक्वायर्ड लव के साथ, यानी अपने कार्मिक के साथ। दुख में भी थे आप, फिर भी आपने वो शादी निभाई। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, जो लेसन्स आप सीख रहे थे वो सीख रहे थे, बट आपने बहुत सारे कार्मिक लोगों को जाने नहीं दिया। उस वक्त आपने खुद को नहीं चुना, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चुना, और आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ दुख में भी हो आपने वो ज़िंदगी जी, अनरिक्वायर्ड लव के साथ आपने वो ज़िंदगी जी, थर्ड पार्टी सिचुएशन को आपने झेला है। और मुझे बहुत ज़्यादा ना यहाँ दिखाई दे रहा है कि जैसे मैंने बोला कि 2 जन्म जो थे वो जेंट्स के थे, और लास्ट वाला जन्म आपका फेमिनाइन एनर्जी का था, और आपने कार्ड भी श्यामा काली को चूज़ किया है। और देखते हैं क्या है। जो मैंने प्रोडिक्ट किया मुझे वही दिखाई दिया, 2-3 जन्म आपके। तो और देखते हैं कि आकाशिक रीडिंग हमको क्या बता रही है। ठीक है, ये भी हमारे पास्ट लाइफ को जानने का एक बढ़िया सोर्स है। आकाशिक कार्ड्स, आकाशिक टैरो कार्ड्स, ये हमारे पास्ट लाइफ के बारे में बहुत ही अच्छा बताते हैं, डिपिक्ट करते हैं। 7 of Forces, the light and the world, okay. Fated meeting and the Queen of Roses. मैंने कहा ही था। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बैलेंस की बात कर रहा है, ये मुझे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में दिखाई दे रहा है। आपके बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट थे जिनको आपको कंप्लीट करना था, और आपने 2 लाइफ में उस सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को कंप्लीट किया। जैसे मैंने बोला कि आपने अपने लाइफ को अपग्रेड करते करते आप थर्ड लाइफ तक पहुँचे, जहाँ आपकी मुलाकात आपके सही पार्टनर से हुई, फेटेड मीटिंग। उनसे मिलने के बाद आपको समझ में आया कि आप जो लाइफ जी रहे हो वो सही नहीं है, बट आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको बता रही थी कि यही पार्टनर है आपके लिए, आपको उनको चूज़ करना चाहिए। बट आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के खातिर और दुनिया के खातिर अपने सही प्यार के साथ ना जाकर आपने अपने फैमिली को या उस इंसान को चुना जो आपका कार्मिक है। मतलब यहाँ आपको पूरी तरह से नॉलेज था, फिर भी आपने क्या किया, जानबूझकर अपने फैमिली को चूज़ किया, अपने फैमिली वालों ने बताए हुए रास्ते पे चले, समाज की सुनी, और इसी वजह से आपकी लाइफ में ये अकेलापन आया। द क्वीन ऑफ रोजेस, आप अकेले रहे हो। आपका जो पार्टनर था वो कार्मिक था, और उन्होंने किसी और के साथ अपनी लाइफ को बिताया है, और आप शादी करके भी दी एम्प्रेस की एनर्जी में रहे, क्वीन ऑफ रोजेस की एनर्जी में रहे। आपने अपनी लाइफ को अकेले बिताया है, और यही आपकी प्रॉब्लम है। मतलब सैक्रिफाइस, हमेशा आपने फैमिली के लिए सैक्रिफाइस किया। आप हमेशा अपने बारे में कम और सामने वाले के बारे में ज़्यादा सोचते हो। शायद इस जन्म में भी आप अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हो। कुछ हद तक फाइनेंशियल सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है, बट मोस्ट ऑफ ज़्यादा मुझे लव लाइफ के मामले में प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं। भगवान ने आपको चांस दिया था, बट आपने उस चांस को यूज़ नहीं किया, और इसी वजह से आपके लाइफ में ये अकेलापन रहा। तो देखते हैं और क्या है, आपकी एनर्जीज क्या कहती है इस बारे में। Adjustment and possibilities. A woman holding a heart. ये आपकी पास्ट लाइफ के बारे में था, ओके। एंड गार्डन एंड द गेट, डोर टू स्पिरिट। तो आप कैसी एनर्जी में थे पास्ट लाइफ में, ओके। आपका ऑक्यूपेशन क्या था, आप क्या कर रहे थे। एम्प्रेस तो खैर मैं आपको बता ही सकती हूँ कि एम्प्रेस का जो मतलब होता है कि आप उस वक्त
उस दौर की बात कर रही हूँ जो बहुत ही पिछले पिछले जन्म की बात है। एंशंट जिसको हम बोलते हैं कि रोमन हो गया, नेटिव प्लेस अमेरिका हो गया, जो ईसवी सन पूर्व हम बोलते हैं कि जब ये सारे देश मतलब इतने डेवलप नहीं थे, उस वक्त की बात है वो 2 जन्म। और तीसरा जन्म जो राज्य रजवाड़ों में थे, क्वीन एंड किंग्स होते थे, उस टाइम की ये बात है। तो ऐसा हो सकता है आपकी पास्ट लाइफ में कि कोई ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आई हो, इनडिसीजन। तो आपको ये इन्फिनिटी का नंबर है 8, यहाँ भी 8 नंबर है। तो मुझे एक चीज़ लग रही है ना कि आपको प्यार को लेकर और फैमिली को लेकर चूज़ करना पड़ा था, या फिर आपके सामने ऑप्शंस थे, आप दोनों में से कुछ भी एक चूज़ कर सकते थे। आपके पास वो मौका भी था, द गार्डन एंड द गेट। आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते थे, बट आपने नहीं किया। आपने अपने आप को नहीं चूज़ किया, आपने किसी और को चूज़ किया और आपको लगा कि इससे घर में शांति बनाई रहेगी। बट बाकी लोग तो ठीक रहे, आप जो है आपने बहुत सफ़र किया और आखिरकार आप स्पिरिचुअलिटी में आ गई। आपको पीस ऑफ माइंड के लिए आपने बहुत सारे लोगों की सेवा की, बहुत सारे तप किए। जैसे यहाँ काली का कार है जिसको हम पार्वती का ही रूप मानते हैं। तो जैसे माँ पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए जो तप किए, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपने अपनी पश्चाताप किया और अपने लाइफ को पीसफुल बनाने के लिए आपने बहुत सारा तप किया, आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए। तो बहुत सारे लोग जो है उनके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ होंगी। आपको आगे क्या होने वाला है इसका अंदाज़ा हो सकता है। आपके पास अभी भी वो क्वालिटीज़ हो सकती है, आप हीलर हो सकते हो, या तो आपके अंदर वो क्वालिटी होगी जिससे लोग हील होते हैं। आप लोगों को प्यार देते हो, इस तरह की एनर्जी मुझे आप लोगों की दिखाई दे रही है। तो यस, हम ये देखना चाहते हैं कि इस जन्म में आपको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है? क्योंकि मेन हमारा देखने का मतलब ही वही है कि इस जन्म में इस जन्म के लिए हमको क्या जानने की ज़रूरत है पिछले जन्म के चीज़ों को लेकर। ओके, ओके, ओके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है। अभी मैं थोड़ा सा इसको साइड करती हूँ ताकि आप सारे कार्ड्स आपको दिखाई दें। ओके, आई होप आपको दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो सबसे पहला है सोल टाई। मतलब आपने एक इतना लंबा रास्ता तय किया है अपने सोल को ढूंढने में, और अपने उस सोल टाई को, मतलब अपने जैसे लोगों के साथ जीने के लिए आप बहुत ज़्यादा तरसे हो। आप बहुत ब्रोकन हुए हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर। जैसे मैंने बोला कि आपने हमेशा दूसरों की सुनी है, दूसरों के लिए जिया है, और इसी वजह से आप हमेशा ब्रोकन रहे हो और लोग हमेशा खुश रहे हैं। और आप अपने पीस के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और इस चीज़ का आपको गिल्ट रहा है कि मैंने अपना साथ क्यों नहीं दिया। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। तो आपको रियलाइजेशन है इस जन्म में भी कि आपने हमेशा दूसरों के लिए ही जी रहे हो, और आपको कभी कभी गिल्ट होता है कि मैंने क्यों ऐसे कमिटमेंट किसी और के लिए हमेशा करती हूँ या करता हूँ। मुझे अपने लिए यस, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, यस, इसको मैं लूँगी। आपने जो पिछले जन्म में मिस्ड अपॉर्चुनिटी देखी है, जो फेटेड मीटिंग आपने अपने पार्टनर के साथ फील की है, उसको छोड़ने के बाद जो आपने मिस्ड अपॉर्चुनिटी फील की है, जो आपने ब्रोकन हुए हो, आपने जितना गिल्ट पाला है, अब इस जन्म में आपको उस पार्टनर के साथ कमिटमेंट मिलने वाली है। क्योंकि आपके लिए ये लेसन सीखना बहुत ज़रूरी है कि दूसरों की पहले खुद की जय करें। आपको दूसरों के लिए करना है, लेकिन खुद को प्रायोरिटाइज करना है। एम्प्रेस का कार्ड हमको क्या बताता है कि
एम्प्रेस दूसरों के लिए भी करती है और खुद के लिए भी उतना ही करती है। तो आपको वही करना है। इस जन्म में आपको यह लेसन लेना है कि आपको खुद के बारे में सोचना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ अवेयरनेस आप में आनी चाहिए। तभी आप अपनी मिस्ड अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए, अपनी कमिटमेंट से मुक्त होने के लिए और अच्छे अपने सोल टाई के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको ये जन्म दिया गया है। जो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ आप फील कर रहे हो उससे बाहर आने के लिए, अपने गिल्ट से बाहर आने के लिए आपको ये जन्म दिया गया है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ओके, द जर्नी, अगेन जर्नी का कार्ड, मिडल वर्ड, ईगल, द ब्लड एंड ब्यूटी वे। जैसे मैंने बोला था कि आपकी एक नहीं बहुत सारी लाइफ की जर्नीज़ को आपने कंप्लीट किया है, तो वही कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि बहुत सारी जर्नी, लंबी जर्नी तय करके आप आए हो और जो मिस अपॉर्चुनिटी आपको मिडिल वर्ल्ड में मिली है, ओके, जो मिस अपॉर्चुनिटीज़ आपने फील की हैं उसके लिए इस जन्म में आपको मौका मिलेगा। लेकिन वो कैसा है, देखो, मिडिल वर्ल्ड मतलब आप 30 से लेकर 40 के एज में जब रहोगे ना, यहाँ 36 है, मे भी किसी का एज 36 हो सकता है, बट आप 30 से लेकर 40 के एज में जब आओगे तब आपको समझ में आएगा कि आपको जो करना था वो तो आपने किया ही नहीं है, अभी तक मैंने दूसरों को ही दिया है। तो फिर आप इस फिनिक्स ईगल की तरह, ईगल क्या करता है, अपने ही अपने आपको पता है ना कि वो अपने चोंच को या अपने नाखूनों को एक अपने आप को अलग वे में क्रिएट करता है, फिर से छाने के लिए, फिर से अपनी लाइफ को जीने के लिए। तो कुछ ऐसा आपको मिडिल एज में आकर लगेगा कि अरे मैं अब तक जो लाइफ जी रही थी या जी रहा था वो तो मेरी थी ही नहीं, मैंने अपने लिए कभी जिया ही नहीं। तो आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा, आपके अंदर की वो ब्यूटी को आप जन्म दोगे और अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करोगे, अपनी लव लाइफ को मैनिफेस्ट करोगे। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी रहोगे या किसी से मैरिज भी रहोगे तो वो आपकी चल नहीं पाएगी। जब तक आप अपने आप को प्यार नहीं करते, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना, मुझे 30 से लेकर 40 तक की एज है जहाँ आपको समझ में आएगा कि मैंने अब तक जो डिसीजन लिए वो हमेशा दूसरों के लिए लिए हैं। अब ये सिचुएशन रहेगी कि अब मैं अपने लिए जीना चाहता हूँ या जीना चाहती हूँ। मुझे मोस्ट ऑफ फीमेल एनर्जी लग रही है। तो उसके बाद है आपकी लाइफ में एक अच्छा टर्न आएगा। ऑफ कोर्स वो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड रहेगा जिसमें आपको तकलीफ़ बहुत होगी पुराने पैटर्न को छोड़कर नए पैटर्न में जीने की, बट आप वो करोगे, इमोशनल रोलर कोस्टर से बाहर आकर अपने लिए स्टैंड लोगे और फिर आपकी लाइफ जो है वो ब्यूटीफुल वे में आपको डिपिक्ट करेगी, आप अपने लव ऑफ लाइफ से मिल पाओगे। तो यही थी आपकी रीडिंग। हम लास्ट मैसेज देखेंगे शिव काली के डेक से कि एग्जैक्टली हमको लास्ट कुछ मैसेज हमको क्या जानने की ज़रूरत है आपके पास लाइफ से इस लाइफ पर। ओके, त्रिपुरा सुंदरी देवी, ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ रिलेशनशिप। मैंने कहा ना कि आपको इस लाइफ में वो खुशी मिलेगी जिससे आप वंचित हैं, बट उसकी शर्त आपको पता है। कमा काला काली। ओके, ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर। तो आपको आप कभी डैमेज नहीं होंगे, मतलब आपको एक ब्लेसिंग्स है माँ की तरफ से कि आप बहुत ही प्रोटेक्टेड रहोगे। आपकी इनर सेल्फ, आपकी आउटर सेल्फ, कोई भी सिचुएशन हो आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। यू आर प्रोटेक्टेड। तो आपको इस जन्म में जब तक आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं होगी, आदि योगी। ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ। तो आपको यही बताया जा रहा है, अपनी इनर सेल्फ से। आपका जो गुरु होगा ना वो आपकी खुद की अंतरात्मा होगी जो हमें भगवान से कनेक्ट होती है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ आपकी लाइफ में फीमेल एनर्जीज बहुत इम्पैक्ट करेगी। अगर आप वर्शिप करोगे माँ काली को या फिर क्या बोल रही हूँ मैं
सती को या फिर पार्वती को या उनके 108 रूप में किसी भी रूप को अगर आप मानते हो, तो उनकी अगर आप वर्शिप करोगे तो आपको अपनी अंतरात्मा के बारे में ज़्यादा पता चलेगा, आप नॉलेजफुल बनोगे, आप खुद के गुरु खुद बनोगे और आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करोगे, और तभी आपकी लाइफ में राइट पार्टनर राइट टाइम पे मिलेगा और आपको मैरिज की ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो ये कुछ लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी था। तो यही थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।